हमारा एक छोटा सा घर था। हम पिछले साल ही वहां आए थे। हम, माँ, बाऊजी और हमारा एक छोटा भाई, हम सब वहीं रहते थे। बाऊजी पास की दुकान में काम करते थे और माँ पूरा दिन रसोई में व्यस्त रहती थी। हम भी उसकी मदद करा देते थे। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमें रसोई का और घर का सारा काम आता है। हमारी माँ ने हमें सब कुछ सिखाया है। हमें हमेशा कहती थी कि ये ज्यादा जरूरी है। कल को जब तू पराए घर चली जाएगी तो तेरी माँ तेरी मदद करने नहीं आएगी। हमारा एक छोटा भाई भी था। हम उसे बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ खेलते थे। जब भी उसे माँ से डांट पड़ती थी, हमारे पास भाग कर आ जाता था और हमारे पीछे छुप जाता था। हम भी उसे माँ की डांट से हमेशा बचा लेते थे। बाबूजी हमेशा हमें कहते थे कि ये काम है जो हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, कि लोगों के चेहरों पर हंसी कैसे लानी है वो हमसे अच्छा कोई नहीं जानता था। और शायद तभी गांव के सब लोग हमसे बहुत प्यार करते थे, हमेशा अपने पास बुलाते थे और हमेशा बिटिया बिटिया कहकर बोलते थे। ये ये भी हमारी माँ की है और ये हमें इतनी प्यारी इसलिए है क्योंकि अब हमारे पास इसके अलावा अपने घर की कोई चीज नहीं बची। क्योंकि क्योंकि जब हम पत्थरों के बीच पड़े थे और हमें होश आया तो चारों तरफ बस पानी पानी था। लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, हर तरफ बस भगदड़ मची हुई थी। सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। सब एक दूसरे के लिए रो रहे थे और हमने भी अपने माँ बाबू जी को ढूंढा, पर हमें कोई नहीं मिला। हमने इतना कुछ महसूस कर लिया है कि अब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ महसूस नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि बस बेजान जी रहे हैं और हमें लगता है कि अब ऐसे बेजान जीने से क्या फायदा। हमें भी माँ बाबू जी क्यों नहीं ले गए अपने साथ। पर फिर जब हम इसे देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई सहारा मिल गया। ऐसा लगता है कि माँ हमारे पास है। ऐसा लगता है कि वो आएगी और हमारे सर पर हाथ फेरेगी और बाबूजी से छुपाकर हमें सारी बातें बताएगी। हमारे लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाएगी। ऐसा लगता है हम उसकी गोद में सर रख के उससे घंटों बातें करेंगे। अब बस हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे पास आ जाए, हमसे मिले, हमको फिर सारी बातें बताए।
अब हम सिर्फ इसी उम्मीद में हैं कि वो आएगी और अपने साथ हमें लेकर चली जाएगी।